मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं जो अपना सीरीज चला रहे हैं एस डी यादव बुक का, उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हम लोग वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल को जो है देख रहे हैं। इसमें हम लोग दोस्तों 64 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 से शुरुआत करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आपको फार्मूला बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ फार्मूला यहाँ पर है आपका। मान लेते हैं कि a प्लस बी कोई दो संख्या है, इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्ग दो संख्या का क्या आपको करना है, वर्ग। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आपका फार्मूला बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगला दोस्तों देखिए, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2ab। अगला आपका जो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अर्थात दो क्या, एक a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। अगला दोस्तों देखिए, फार्मूला आपका जो है हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगला जो आपका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन जो है, 5 फार्मूला आपके सामने लिखे हैं, उसको उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है उतार चुके होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, आज का जो शुरुआत होगा क्वेश्चन नंबर 65 से होगा। देखिए क्या दिया है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो कोई धनात्मक संख्या है, x और y मान लेते हैं। मान लिया हमने कि दो धनात्मक संख्या क्या है, x और y है। इनके वर्गों का योग, पहला संख्या x है, इसका वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। दूसरा संख्या क्या y, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा y का स्क्वायर। इन दोनों का के वर्गों का योग कितना दिया है, 100। तो ये क्या बना दीजिए यहाँ पर 100। ये समीकरण एक हो गया। तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इनके वर्ग, इनका वर्ग कर दीजिए और इसका क्या कर दीजिए, अंतर। इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है, 28। ये हो गया 28। तो बोला है इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अर्थात x प्लस वाई का आपसे मान पूछा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए। जब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस, ये कट जाएगा। इन दोनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ आपका है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 100 और 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, कितना, 2 6 का 12, 2 4 का 8, अर्थात x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 64। इस प्रकार से x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया। अब x की सहायता से आप y का मान निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको लिखा है, समीकरण यहाँ बनाए ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। क्या लिखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 100 है। x का मान मेरा 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो y का स्क्वायर बराबर दोस्तों हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर कुछ साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस का। y स्क्वायर बराबर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36। y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग। क्या पूछा है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो संख्याएं आपकी क्या है, x और y है, इनका योग क्या हो जाएगा, x प्लस y, अर्थात x का मान आपका क्या आ गया, 8 प्लस y का मान कितना आया है यहाँ पर, 6। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अर्थात आपको उत्तर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 66, 66वां क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है
कि दो संख्याओं का योग 29 व उनके संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर है। यहाँ पे मान लीजिए कोई दो संख्या है, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए संख्या क्या यक्स है और वाई है, इनका योग कितना दिया है 29 दिया है। दो संख्याओं का योग कितना दिया है 29। वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का क्या अंतर, दोनों संख्याओं का वर्ग कर दीजिए और इसका अंतर कितना दिया है आपको, वर्गों का अंतर दिया है 145। उन संख्याओं का अंतर है, उन संख्याओं का अंतर अर्थात आपसे पूछा है इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, अर्थात x माइनस वाई का आपसे मान पूछा है। तो देखिए x प्लस वाई दो संख्याओं का जो योगफल है कितना है 29 है और इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है 145 दिया है। अब देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया 145 दिया है। यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम आपको फार्मूला लिखाए थे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, दूसरे में एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम इतना लिख दिए बराबर क्या हो जाएगा 145, तो 145 हो गया। अब देखिए x प्लस वाई दो संख्याओं का जो योग है कितना दिया है यहाँ पर 29, तो 29 रख दीजिए। यहाँ का क्या बचा x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 145। अब देखिए गुणा में बराबर किस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर 145 बटे कितना हो जाएगा 29। देखिए 29 जो यहाँ जो गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात हम भाग दे देंगे तो कितना बच जाएगा 29 पंजे 145, अर्थात एक कट कर क्या बनेगा 5। अर्थात दोनों संख्याओं का जो अंतर है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर ही पूछा था। अर्थात इस प्रकार से जो आपका उत्तर होगा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर का। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना दिया है 2030। तो बीच का पूर्णांक क्या है, तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग, वर्गों का योग। मान लीजिए कोई तीन संख्या, मान लीजिए x है, दूसरा हम मान लें क्रमिक दिया, तो क्रमिक का मतलब होता है पहला हमने x माना तो अगला क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा। अर्थात क्रमिक का मतलब होता है एक जोड़ करके आगे आने वाली संख्या को हम क्रमिक संख्या बोलते हैं। पहला संख्या यदि x मान लिए तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 और तीसरा क्या होगा x प्लस 2, अर्थात इसमें एक जोड़ेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। इनके वर्गों का योग कितना दिया है आपको 2030 दिया है। अब इन सब के वर्ग, अर्थात इसका वर्ग आपका x स्क्वायर, इसका वर्ग आपका x प्लस 1 का स्क्वायर और इसका आपका x प्लस 2 का स्क्वायर, इन सभी का योग जोड़ दीजिए और कितना दिया है 2030, तो बराबर क्या कर दीजिए 2030। इस प्रकार देखिए यहाँ आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला बन गया, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 1, तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ आपका हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान 2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2a का मान x, b का मान 2 तो 2 दूना के 4x बराबर है आपका क्या हो जाएगा 2030 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तीन जगह इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ 2x, यहाँ 4x, ये कितना हो जाएगा आपका 6x, 1a4 कितना हो जाएगा 5 बराबर 2000 कितना हो जाएगा 30। इस प्रकार आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x, और देखिए इसको 2030 को बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस 5 है, ये जिसमें से आकर घट जाएगा तो आपका बनेगा माइनस का 2000 कितना 25 बराबर क्या हो जाएगा उस साइड में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 को कॉमन लेकर बराबर के साइड भेज दें तो 0 हो जाएगा, अर्थात 3 जब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपका बनेगा x स्क्वायर माइनस 3 दूना के 6x माइनस, यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 6 का 18 हो जाएगा, बचेगा 22 और 3 7 21, 3 5 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 600 कितना आ गया 75, ये आपका क्या बन गया द्विघात त्रिपद गुणनखंड। हम इसको किस प्रकार से तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर मेरा 2x आए और गुणा करने पर 600 कितना आ जाए 75 आ जाए। आपको ऐसा कौन सा संख्या, दो संख्या लेना है, आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। बताइए कितना कितना लेंगे, कौन कौन सी संख्या ऐसे लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए, गुणा करने पर 675 आ जाए।
तो हम यदि 27 और 27 में से यदि हम 25 को घटा दें तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। और 27 और 25 का यदि गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 675। अब गुणा कर देख लीजिए 27 और 25 का, 27 और 25 ये हो जाएगा 5 7 35 का 5 80 लगा 3, 5 दूना 10 3 13 और 2 7 14 का 4 80 लगा 1, 2 दूना 4 1 5, ये 5 7 675। ठीक, तो आपका कितना पर टूटेगा, 27 और 25 पर। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 27x प्लस का कितना 25x माइनस 675 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ 4 पद बन गया, 2 पद का जोड़ा बना लीजिए। अब देखिए पहले वाले पद में क्या कॉमन है, यहाँ से यदि हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x 2x था स्क्वायर था, एक हो गया बाहर कॉमन, अंदर बचा x माइनस कितना 27, ये x यहाँ से कॉमन हो गया। यहाँ देखिए प्लस यदि हम 25 कॉमन ले लें तो आपका कितना आ जाएगा जो है, अच्छा ये देखिए आपका ये क्या है, ये प्लस है ना, तो यहाँ प्लस आएगा। जब ये प्लस आएगा तो ये प्लस और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये आपका आ जाएगा कितना, x प्लस 27 और यहाँ माइनस 25 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस माइनस, यहाँ आपका आना चाहिए क्या माइनस, तो यहाँ हम प्लस करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 675 में 25 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा आपका 27, अर्थात यहाँ का क्या बनेगा x प्लस 27। इस प्रकार देखिए आगे आपका हो जाएगा x प्लस 27 x प्लस 27, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा x प्लस 27 और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस 25, कितना x माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x प्लस 27 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 27, जो कि क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, माइनस में आ गया। अगला क्या दिया है x माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा, अर्थात x का मान आ गया 25। अब आपसे पूछा क्या है, तो बीच का पूर्णांक देखिए 3 संख्या था, एक x था, दूसरा x प्लस 1 था, तीसरा था x प्लस 2, तो बीच वाला पूछा है, बीच वाले का मतलब x प्लस 1 का मान पूछा है। बीच की संख्या बता दीजिए, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 है, तो हो जाएगा x प्लस 1, x का मान कितना था 25 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, इस प्रकार से 26 हो जाएगा। चलिए इसको आप चाहेंगे तो विकल्प से भी हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो विकल्प में है एक संख्या से 25 है, 26 है, 27 है, इन तीनों का गुणा करके देख लीजिएगा और जिस 3 संख्या का गुणनफल 2030 आ जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। आप विकल्प से भी यहाँ लगा सकते हैं, ये आपका बेसिक था। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, यदि हम इसको मान लीजिए विकल्प से लगाएं तो विकल्प से कैसे लगेगा, देखिए इसका जो विकल्प पहला दिया है क्या दिया था 25 दिया था, दूसरा क्या दिया था 26 दिया था, तीसरा जो आपका सी विकल्प है ये 27 दिया था और जो डी विकल्प हो कितना दिया था 28। यदि विकल्प से देखें तो कैसे हल होगा, मान लीजिए जैसे अगर हम बी विकल्प को लें, जैसे हम पहले तो एक हल करेंगे फिर बी को फिर सी को फिर डी को, लेकिन मान लीजिए जिससे हम क्या हमसे क्या पूछा है बीच वाली संख्या, यदि बीच वाली संख्या हम 26 मान लें, विकल्प बी को यदि हम हल करें तो बीच वाली संख्या 26 है। अब क्रमागत संख्या है तो इस ये जो बीच वाली संख्या इससे एक बड़ी संख्या होगी जो क्या होगी 27 और इससे एक छोटी संख्या होगी जो क्या होगी 25 होगी। अब 25, 26 और 27 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 कितना 30, 2030 आपका आ जाएगा। 25, 26, 27 का गुणा कर देख लीजिएगा कितना आएगा 2030, तो आपका विकल्प बी हो जाएगा। पहले आपको एक को चेक करना पड़ेगा, एक को चेक करने के मतलब बीच वाला संख्या आपसे पूछा है ना, तो बीच वाला यदि 25 मानेंगे तो इससे एक बड़ी संख्या 26, इससे एक छोटी संख्या कितना 24, तो 24, 25, 26 का गुणा करेंगे तो 2030 नहीं आएगा। दूसरा को चेक करेंगे आ जाएगा तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार तीसरा चौथा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आप विकल्प से भी लगा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कर रहा है कि 68 क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को, किसी पूर्णांक मान लीजिए x है, इसके वर्ग को किसी पूर्णांक के घन में से घटाया जाता है,
अर्थात एक संख्या x मान लिया, इसके वर्ग को इसके घन में से जब घटाया जाता है तो कितना आता है आपका जो है 48 शेषफल कर है बचता है, वह पूर्णांक बताइए। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। किसी घन के किसी संख्या मान लीजिए कि कोई पूर्णांक इसके वर्ग को इसी जो आपका संख्या दिया है इसके घन में से जब घटाया जाता है तो कितना आता है 48 आता है। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ हम विकल्प से ही हल कर देते हैं। देखिए विकल्प आपका क्या दिया है, विकल्प आपका दिया है 8 6 5 4। पहला दिया है 8 6 5 4, अर्थात यदि हम पहला माने तो 8 का क्यूब करें, यहाँ 8 का स्क्वायर करें, इस क्यूब में से वर्ग को घटाएं तो क्या 48 आ जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 8 का जो वर्ग होता है यहाँ 8 यदि विकल्प लेंगे तो 8 64, 512 में से 64 घटाएंगे तो 48 नहीं मिलेगा, अर्थात ये तो पहला हो ही नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता कभी। यदि 6 को चेक करें तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 माइनस 6 का वर्ग 36, 216 में से 36 घटाएंगे तो क्या 48 आएगा, नहीं आएगा, ये विकल्प भी नहीं होगा। अगला चलते हैं क्या है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, इसमें से घटाएंगे तो भी नहीं आएगा आपका 48। यदि हम चौथा विकल्प चलें 4 पर चलें तो 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका कितना 64, 64 माइनस यक्स का स्क्वायर, यक्स हम क्या माने 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब 64 में से 16 घटाइए क्या देखिए 48 आता है, देखिए 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, अर्थात आपका जो 4 है ना, अर्थात विकल्प डी है, 4 लेने पर आपका क्या है यहाँ पर समीकरण संतुष्ट हो जा रहा है, अर्थात इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 69, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, क्या कर रहा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, अर्थात दो क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए पहला संख्या x है, अगला क्रमागत सम संख्या कितना होगा 2 होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी क्रमागत संख्या का बात करेगा हम 1 जोड़ेंगे, और लेकिन जब क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या का बात करेगा तो 2 हमको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लें कि कोई संख्या 15 है, इसमें इसका कुछ क्रमागत संख्या क्या होगा तो 16 होगा, 16 के बाद 17 होगा, लेकिन यही पूछ ले कि हम पहली संख्या को मान लीजिए विषम मान लेते हैं 15 है, तो अगला विषम संख्या क्या आएगा 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, कितना जोड़ना पड़ा 2 जोड़ना पड़ा ना। इस प्रकार आप सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे क्रमागत में तो 2 जोड़ना है, और केवल क्रमागत पूछेगा तो 1 जोड़ना है। यहाँ क्या दिया है 2 क्रमागत सम संख्या, तो पहला हम सम संख्या x मान लेते हैं, इस प्रकार से अगला जो सम संख्या क्रमागत सम संख्या आएगा वो क्या होगा x + 2 होगा। और आगे क्या कह रहा है कि उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर। देखिए एक संख्या x + 2 एक x है, बड़ा संख्या में समझिए छोटा संख्या घटाए, अर्थात पहला संख्या में x + 2 का स्क्वायर कर दे, बड़ा संख्या है इसके वर्ग में से हम इसका वर्ग पहले वाले का वर्ग घटाएं तो कितना आपको दिया है 84 दिया है, 84 दिया है, ये हो जाएगा कितना 84 के बराबर। अब इसको यदि हल करें तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो आपको हो जाएगा क्या x² प्लस 2 का स्क्वायर करिए 4 प्लस 2ab 2 दूना के 4x, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का x² बराबर 84, x² प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ आपका है 4x बराबर, ये जो 4 है बराबर के साइड जाएगा तो हो जाएगा 84 माइनस 4, तो 4x = कितना हो जाएगा 84 में 4 घटाएंगे 80, 4 एकम 4, 4 दूना 8, अर्थात इस प्रकार आपका x का मान कितना आ गया 20 आ गया। हमसे क्या पूछा है उन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, क्या पूछा है उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है। और देखिए x का मान 20 आ गया, अर्थात इस प्रकार से जो आपकी पहली संख्या x है ना क्या आ गई 20, और अगली जो संख्या है x + 2 है तो यहाँ 20 का यहाँ x का मान 20 रखेंगे प्लस 2, इस प्रकार से क्या आ जाएगी 22। तो दोनों संख्याओं का योग निकाल लीजिए, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का जो योग होगा क्या हो जाएगा, पहला संख्या है 20
दूसरा संख्या क्या है 22, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका उत्तर आएगा कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। चलिए मिटा देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 70। क्वेश्चन नंबर क्या 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है ना कि यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, दो संख्याओं का योग, मान लेते हैं संख्या x और y है, इनका योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 22 दिया है, और उनके वर्गों का योग 404 हो, उनके वर्गों का योग, अर्थात इन दोनों संख्या का वर्ग कर दीजिए और इसका क्या कर दीजिए योग, उनके वर्गों का योग कितना दिया है 404 दिया है। तो हो तो उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का आपसे गुणनफल पूछा है, अर्थात संख्याएं x y हैं, x गुणा y, x इंटू वाई का आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है आपसे, अर्थात प्लस बराबर x प्लस वाई बराबर 22 दिया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404 दिया है, तो x इंटू वाई का मान पूछा है। तो देखिए जब दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो आप करिए क्या, जो यहाँ दिया है क्या आपका x प्लस वाई बराबर 22 दिया है ना, अब यहाँ जो पहले दिया x प्लस वाई बराबर 22, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा 22 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आपका क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, ये फार्मूला हो गया, बराबर 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 484 आता है। 22 का स्क्वायर कितना 484। यहाँ देखिए दोस्तों x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपको दिया कितना है 404, यहाँ दिया है ना, तो यहाँ जो प्लस ऊपर जो दिया था प्लस वाले में कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 404, यहाँ हम रख दें क्या 404, अब प्लस क्या है यहाँ पर 2xy बराबर 400 कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ देखिए 2xy बराबर 484 दिया है, और ये जो 404 है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 404। इस प्रकार से आपका 2xy बराबर 484 में से 404 घटाइए तो 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8, 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात 2xy बराबर क्या आ गया 80। ये 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, अर्थात x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 40। हमसे यही ना पूछा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो संख्याएं x और y थी, इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया 40, अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इसका उत्तर होगा, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा 40 उत्तर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 71 अर्थात 71। देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना चाहिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या इसका वर्ग कर दीजिए, योग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 80 है। उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का क्या अंतर नहीं दिया है, और उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग पूछा है, संख्याएं x और y इनका अंतर, अंतर हमने कर दिया, अंतर का क्या वर्ग कितना दिया है, अंतर का वर्ग कितना दिया है 36, ये हमने क्या कर दिया 36 कर दिया। दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात हमसे क्या पूछा है x इंटू वाई का मान पूछा है, यही तो पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ x माइनस वाई का क्या वर्ग बराबर 36 दिया है, तो हम क्या करें कि x माइनस वाई का जो वर्ग है ना, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपको माइनस का 2xy, यह होता है क्या x माइनस वाई का फार्मूला ही ना होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy बराबर क्या दिया है 36 दिया है, हमने कर दिया। यहाँ x स्क्वायर इंटू वाई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 दिया है, तो हम यहाँ पर 80 रख दें, 80 ये माइनस 2xy बराबर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 को बराबर के इस साइड लाएं तो ये क्या बन जाएगा 80 माइनस का 36 बराबर
ये जो 2xy माइनस है बराबर की उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 2xy, प्लस में हो जाएगा। अब 80 में से क्या करें, 36 को घटा दें तो 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6 जाएगा बचेगा 4, यहाँ आपका 7 में से 3 जाएगा 4, तो 44 बराबर 2xy, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, अर्थात दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, ये आप हमसे जो है पूछा था ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, हमसे गुणनफल ही पूछा था, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा। यही आपका उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल। अच्छा देखिए जो आपका 72 क्वेश्चन है ना, यह 71 और 72 ये दोनों क्या है, एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 लगाने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 71 ही क्या है, 2 बार रिपीट कर दिया है, तो क्वेश्चन 71 और 72 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर आपका 73 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, वह संख्या क्या है। एक संख्या मान लेते हैं x है, इसके वर्ग, इसका वर्ग कर दीजिए, और उसके बाद क्या बोला है, इसके वर्ग का योग कितना दिया है 182, तो बताना है संख्या क्या है। तो हमने संख्या क्या माना, x माना, इसका वर्ग कर दिया और इन पर इनको जोड़ दिया, इनका योगफल कितना दिया 182 दिया है। आपसे पूछा क्या है, तो संख्या क्या है, तो देखिए संख्या क्या है बताना है आपको। यहाँ विकल्प है 91 पहला है, दूसरा है 13, 91, 13, 28 और 15। विकल्प से हल कर लीजिए। तो देखिए मान लीजिए हम 91 को लेते हैं तो 91 प्लस 91 का वर्ग बराबर कितना आना चाहिए 182। तो यहाँ यदि देखिए यदि हम 91 का वर्ग करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और मुझे 182 के करीब 182 ही लाना है। संख्या का वर्ग और संख्या इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए, लेकिन 91 का वर्ग करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो 91 तो कभी हो ही नहीं सकता इतना बड़ा। अगला 13 देखते हैं, यदि 13 को चेक करें तो यदि हम यहाँ 13 रख दें x का मान प्लस x का स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कर दें तो क्या देखते हैं 182 आ जाता है, तो हो जाएगा 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। इन दोनों को जोड़कर चेक करिए तो 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 हासिल 8, ये हो गया 8 1 182। अर्थात देखिए दोस्तों हमारा जो विकल्प बी है अर्थात 13 लेने पर x का मान मेरा क्या आ गया 182 आ गया ना। इस प्रकार से जो आपका उत्तर होगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि इसको हम हल करेंगे तो हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपको द्विघात त्रिपद गुणनखंड बनाकर तोड़ना होगा। यदि विकल्प से लगाएंगे तो थोड़ा सा समय आप बचा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याएं आपके x और y हैं, इनके वर्गों का क्या बोला है योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है आपको 386, कितना दिया है 386 दिया है। तो क्या करा, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या, देखिए हमने क्या माना संख्याएं x और y, पहला संख्या बोल दिया 5 है अर्थात x का मान क्या बोल दिया 5, तो y का मान उससे निकालना है, बहुत ही आसान है। यहाँ x का मान 5 बोला है ना, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 386। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 5 पंजे 25 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर बराबर 386, तो y का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 386। ये 25 इधर जाएगा तो यह घट जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 300 कितना आ गया 61, अर्थात y का स्क्वायर बराबर कितना है 361। तो y बराबर ये अंडर रूट हो जाएगा 361।
अब 361 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 361 किसका वर्ग होता है? 19 का होता है। इस प्रकार आपका जो y बराबर है कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है? दूसरी संख्या हमने y माना है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी। अर्थात यही आपका क्या है? उत्तर है। 19 आपका उत्तर है। अर्थात कह सकते हैं कि इसका विकल्प नंबर बी क्या आपका है? उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर क्या? 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। दो कोई धनात्मक संख्या है, मान लीजिए इसे x माइनस वाई है, और इनका अंतर कितना दिया है? 3 दिया है। उनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का क्या योग? ऐसा कितना दिया है? 369 दिया है। तो उन संख्याओं का योग बताइए। आपसे x प्लस वाई का आपसे मान पूछा है, x प्लस वाई बराबर क्या होगा आपसे पूछा है। तो देखिएगा सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो यहाँ दिया है ना x माइनस वाई बराबर 3, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है माइनस का 2xy बनेगा, फार्मूला हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 9। और यहाँ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 369 रख दीजिए, माइनस ये 9 को बराबर किस पर लाइए तो क्या हो जाएगा? प्लस 9 है ना, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस का 9 बराबर ये जो 2xy बराबर के यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 2xy, प्लस में हो जाएगा। 369 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 360 बराबर 2xy। ये आपका कट जाएगा यहाँ से, 2 1 कम 2, 2 8 16 0। अर्थात 180 बराबर xy। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या आ जाएगा? 180। अंतर कितना? 3। हमसे क्या पूछा है? दो संख्याओं का योग पूछा है। तो आप इसको कर लीजिए, x प्लस वाई का वर्ग बराबर x माइनस वाई का होल वर्ग, ये हो जाएगा 4 प्लस ए प्लस 4xy। ये फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर हल कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर x माइनस वाई का मान यहाँ क्या है? 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 अब प्लस 4। x वाई का मान कितना आया है? 180, तो यहाँ क्या रख दीजिए? गुणा 180। ये आपका बन जाएगा 3 प्लस ये आपका 18 चौका 72, अर्थात 720। जोड़ देंगे तो 700 कितना हो जाएगा? 29। अर्थात x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर क्या आ जाएगा? 729। तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडरूट में 729। अर्थात यहाँ से वर्ग, जो वर्ग आप यहाँ किए हैं इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? अंडरूट में, कड़ी में। अब 729 बन गया। 729 को आप कड़ी से बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर, देखिए 729 किसका वर्गमूल है? यदि इसको आप देखेंगे 729 को तो ये जोड़ा बन जाएगा, आपका आ जाएगा 2 दूना आगे कितना? 4 3 2 9 4। ये आपका आ जाएगा 7 बार यदि ले जाएंगे तो 7 7 49 89 लगा 4 7 चौका 28 4 32, ये कितना? 27। इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। अर्थात दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार हम लोग जो है जो कह सकते हैं कि जो इसका विकल्प सी है 27, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक पहुंच चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और जो है इसके आगे हम लोग कल हल करेंगे। चलिए थैंक यू।